टूटा ही है। ये लेग गार्ड देखो पूरा बेंड हो चुका है, पूरा वजन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली, काफ़ी दुख भरी वीडियो है, क्योंकि बाइक का एक्सीडेंट हो चुका है। तो हम जा रहे हैं उसके पार्ट पुर्जे सही कराने। कैसे एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है, सब कुछ आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा। और ये क्लीन सेव आप लोग देख रहे हो, तो भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं मेरे एमएससी नर्सिंग के। तो ये मान कर 2 से एग्ज़ाम है, तो भाई क्लीन सेव वगैरह करके रह रहे हैं हम कि एग्ज़ाम देने एकदम स्टूडेंट बन के जाएँ। हीरोपंती नहीं दिखानी चाहिए जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। और एक्सीडेंट भाई मतलब एक गधे से हो गया, और रात में हुआ था। मतलब मैं आ रहा था, एकदम खाली रोड थी, और वही है ना कि जानवर लोग रोड पे छोड़ देते हैं, और उसको शायद दौड़ा रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो दौड़ के आया और सीधे आके मतलब बाइक से क्रैश हो गया, लड़ गया। और भाई ऊपर वाले की किस्मत, और बाइक कहते हैं ना कि बाइक से जितनी केयर करो रिटर्न में मिलेगी, वो वही रिटर्न में केयर थी कि कुछ भी नहीं हुआ। बाइक में थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, वो आपको मैं दिखा दूंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। हल्का सा बस यहीं हाथ पे देखो फटा है, और हल्का सा पैर में मोच टाइप के है, और कुछ भी नहीं हुआ। तो जल्दी से बाइक दिखाता हूँ और आपको बताते हैं। देखो यही प्लेस है। मैं इधर से इस साइड से आ रहा था, ठीक रात का समय था। मैं बहुत ही मान लो 20-30 की स्पीड में होऊंगा बस। और ये जो झाड़ देख रहे हो ना, इधर से वो घोड़ा या गधा जो भी था वो निकल के आया, और डायरेक्ट मेरी बाइक पे जब टच हुआ यहाँ पे, तो ये देखो ये तो टूटा ही है। ये लेग गार्ड देखो पूरा बेंड हो चुका है, पूरा वजन इसी ने झेला है भाई। तो इसलिए कहते हैं लेग गार्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भी झेला है। ये देखो यहाँ पे ये ग्रिप भी फट गई। गियर लीवर देखो हमारा, ये पूरा मुड़ चुका है, ठीक। और अब दिखाता हूँ आपको सही से। ये देखो ये भी टूट गया। तो इतनी चीज़ें टूटी हैं, लेकिन भाई ऊपर वाले की दुआ से सोचो, यहाँ से निकल के भागते हुए आया। मतलब वो दौड़ रहा था। अब यहाँ पूरा अंधेरा रहता है, तो अंधेरे में भाई क्या ही दिखेगा। और मेरी स्पीड भी स्लो थी। उधर देखो, उधर से दौड़ते हुए आया, पहले एक निकला। मैंने स्पीड वैसे ही स्लो ही चलाता हूँ, रात में मैं वैसे भी तेज़ नहीं चलता, ठीक। सोचो यहाँ से बाइक लड़ी, उसके बाद लेफ्ट राइट होते रही। मैं दोनों पैर से किसी तरह संभालते रहा। फिर भी लास्ट में जाके पैर के बीच से, मतलब मैं थोड़ा सा कूदा, जंप किया, मैं बच गया। और ये देखो यहाँ पे निशान देखो, एकदम ये गहरा निशान है अंदर। सोचो ये देखो, ये मेरे लीवर का टूटा हुआ है। ये देखो गियर लीवर, ठीक। ये पूरा निशान, ये देखो पूरा यहाँ पे दो, ये पूरा निशान आया रोड पे, यहाँ पे लड़ी। और ये जो मेरा लीवर प्रोटेक्टर था, ये रहा, ये देखो ये टूटा हुआ पूरा पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें, तो भाई ये चीज़ है भाई। देखो लोग हमेशा बोलते हैं ना कि जानवर को मत मारो, तो भाई जानवरों को मारना नहीं चाहिए, वो बात सही है। जैसे कुत्ते के लिए रफ्तार भाई हैं हमारे, जो बोलते हैं हमेशा कि स्ट्रीट डॉग्स को प्रोटेक्ट करो। तो वैसे ही स्ट्रीट वाला ही गधा या घोड़ा था, उसकी वजह से हो गया। तो बस मेरा एक ही क्वेश्चन है, कभी किसी ने ये बोला आज तक कि भाई स्ट्रीट डॉग की वजह से किसी इंसान की जान जाती है? काफ़ी सारे लोग के एक्सीडेंट होते हैं। हमारे इधर वृंदावन कॉलोनी में तो स्ट्रीट डॉग्स ने एक औरत को काट के मार डाला था। और अभी एक दिन पहले भी अभी वीडियो आ रही थी कि दिल्ली की कहाँ की थी, वहाँ पे भी कांड हुआ। तो भाई ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, एक बार भी इंसान की लाइफ के लिए नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई कुत्तों की वजह से इनकी भी जान गई। कुत्तों को प्रोटेक्ट करो, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इंसान को प्रोटेक्ट नहीं। इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है भाई। इंसान के पीछे 10 लोग होते हैं, उनकी 10 फैमिली होती है। कुत्तों के पीछे 10 फैमिली नहीं होती है। अब और डीपली बोल सकता हूँ मैं, लेकिन क्या बोलूँ मैं। बस मेरा यही कहना है कि भाई इंसान की वैल्यू करो, कुत्तों की करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी इंसान के बारे में बोला करो जो कुत्तों की वजह से जिनकी डेथ होती है। तो मेरे हिसाब से तो भाई स्ट्रीट डॉग्स को मतलब अलग करो, उनको घर में रखो, स्ट्रीट पे नहीं होने चाहिए, मेरा ये मानना है। काफ़ी दिक्कत होती है भाई। आपको सभी को रियल में एक चीज़ पता है कि ऐसा होता है कि आप कभी किसी दूसरे कॉलोनी में जाओ जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हो, आप बाइक से आपको 110% दौड़ा लेंगे। अगर एग्री करते हो ना तो प्लीज़ हाँ लिखना, ऐसा होता है कि नहीं। तो भाई उसमें जान जाने का खतरा किसका है? मान लो मेरे को कुछ हुआ, मेरे पीछे मेरे माँ बाप, रिलेटिव सब कितनी दिक्कत में आएंगे, वो मेरी फैमिली कौन संभालेगा? अगर मान लो मैं वर्किंग हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मेरे पीछे मेरी फैमिली को संभालने वाला कौन है? कोई नहीं। तो भाई डॉग्स की जितनी वैल्यू कर रहे हो ना, इंसान की भी आप उतनी वैल्यू करो। क्योंकि हीरो बनने के लिए लोग बहुत बोलते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को मारना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं मारना चाहिए भाई, किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, सब सही है। बट कभी कोई ये नहीं बोलता है कि हाँ
स्ट्रीट डॉग्स की वजह से इंसानों की भी जान जाती है और बहुत ज़्यादा जाती है। उसके लिए भी कुछ रूल्स वगैरह लाने चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो बस ये छोटा सा एक पॉइंट था, बट ऊपर वाले की दुआ से ये देखो बस इतना नुकसान हुआ। नुकसान तो मतलब इधर हुआ ही, चोट नहीं लगी, चोट बस यही लगी, ये देखो ये छिला, पैर में हल्की सी मोच है, छिला नहीं क्योंकि मैं जंप कर गया था। तो बाइक बस बचाने में जो वेट आया वही आया। बाकी चल दो बाइक बनवाते हैं, देखते हैं कितना खर्चा आता है। बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं आएगा, ऊपर वाले की दुआ से सब सही है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप बाइक की केयर करोगे ना कहीं बाइक भी आपकी केयर करेगी। तो मुझे लगता है ये वही चीज़ है कि बाइक की मैं इतनी केयर करता हूँ तो कुछ उतना हुआ नहीं। वरना भाई 30 की स्पीड में और घोड़े की स्पीड साइड से कैलकुलेट कर लो ना, और या तो अगर उधर से कोई कार वगैरह आ रही होती काम हो गया था, या फिर भी अगर मैं ज़मीन पे लेट गया होता तो घुटने वगैरह तो छिली गए होते, हाथ वगैरह तो छिली गए होते। और हमेशा भाई हेलमेट पहनो, मैंने उस समय भी हेलमेट पहना था। चलो अब जल्दी से सर्विस सेंटर पे चलते हैं, फिर दिखाते हैं चीज़ें। सो भाई मैंने सोचा नहीं गधे भी दिखाते हैं। अब देखो यहीं पे मिल गए मुझे, वृंदावन में ही मिल गए। मेरा एक्सीडेंट उधर वाली रोड पे हुआ था, जो बड़ी वाली बिल्डिंग देख रहे हो उससे पहले। और ये देखो यहाँ पे, ये देखो वो मज़े में लौट रहा है, ये देखो ये इतने सारे हैं यहाँ पे, ये देखो। और इसके चलाने वाले भी दिखाता हूँ आपको, वो देखो वो मज़े में बैठे हुए हैं। ठीक, अब ये बताओ इस कलर में ये रात में कहाँ दिखेंगे। और ये अभी भी यहीं चला रहे थे और अभी भी यहीं है, मतलब उस समय रात में वहाँ पे थे। अब अगर ये उस रोड पे जाके किसी का इनसे एक्सीडेंट हो जाता है, ये तो मज़े में बैठे हुए दोनों यहीं पे। पहले तो इनको पकड़ के मन तो कर रहा 2 झापड़ मारूं, लेकिन क्या पता चलेगा कि यही लोग हैं, कुछ नहीं पता चलेगा। तुम यहाँ पे ऐसे चला रहे हो, रोड है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो? तुम अगर करना ही है तो इस फील्ड में पूरे रखो, तुम घेरो उन्हें। लेकिन नहीं, एक उधर टहला, मान लो ये खड़ा है, ये सामने से कार आ रही है, अगर कार के सामने आके कूद गया तो क्या होगा? तो वही चीज़ें हैं भाई। अब चलो जो होना था वो हुआ, बात वो नहीं है मेरे साथ हुआ इसलिए नहीं, किसी और के साथ ना हो, कभी बड़ा हादसा ना हो जाए। तो भाई आप लोग भी सेफ्टी रखो। और क्या बोला जाए ऐसे लोगों को, देखो कितने मज़े में बैठे अपनी बाल्टी उल्टी लेके। अब इनकी भी क्या ही गलती बोलो भाई, बेजुबान है। लेकिन जो इनके साथ वाले हैं, चलो छोड़ो हटाओ, क्या ही बोलना यार। यहाँ पे ले लो, कुत्ते उन्हें दौड़ा रहे हैं वहाँ पे, अब वो देखो भाग रहे हैं। ठीक, वो देखो अब उनमें से कोई आके किसी बाइक पे कूद जाएगा या कार पे, देखो भाग रहे हैं। तो यही दिक्कत है भाई। वो देखो आया रोड पे, वो आया, वो देखो उधर वाला देखना दौड़ते हुए आया रोड पे, इधर से ये दौड़ते हुए आया। तो यही सीन है भाई, देखो इधर आ गया दौड़ते हुए। तो यही दिक्कत है कि अगर आप कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। वो देखो ये लड़का भी मजे में खड़ा है, ये देखो यही दिक्कत है, ऐसी भागती हुआ आया था। तो अभी हमारी बाइक जो है वॉशिंग पे लग चुकी है, वॉश हो रही है। वॉश होने के बाद जो लीवर वगैरह है वो चेंज होगा, और हैंडल भी हल्का सा मुड़ चुका है, लेकिन हैंडल अभी नहीं कराएंगे। देखते हैं अगर नॉर्मल सही हो जाए तो ठीक है, वरना बाद में हैंडल भी चेंज कराएंगे। अभी केवल लेग गार्ड एक साइड का भी आता है तो वो, और हमारा लीवर, गियर लीवर, क्लच लीवर, वो चेंज होगा। सो भाई जो क्लच लीवर है ये देख लो आप लोग, ये है हमारा 153 रुपीज़ का, एक ये चेंज होगा। उसके बाद ये गियर लीवर 257 रुपये का, ये चेंज होगा। उसके बाद लेग गार्ड एक साइड का, ये है 184 रुपीज़ का। इस पर एक्स्ट्रा लेबर चार्ज जो पड़ेगा वो, प्लस हमारा जो 5% जो हमने वो करा रखा था, नाम भूल गया मैं उसका, ईयरली वाला जो प्लान होता है, तो उसकी वजह से 5% कम हो जाएगा। और ये देखो ये चेंज होगा। हैंडल हल्का सा टेढ़ा, लेकिन देखते हैं काम चल जाएगा तो ठीक है, वरना उसको भी चेंज करा देंगे। तो अब ये तीनों चीज़ें मतलब मान के चलो वही मोटा 184, 257, वही 600-700 रुपये का ये सामान, और लेबर 1000 रुपये का बिल बैठ गया। और ये अगर चेंज करना होगा तो अलग, और ये जो गया 700 का ये अलग। सो पुराना वाला लेग गार्ड हमारा निकल चुका है, नया वाला लग रहा है। और कंडीशन देखो इसकी, पूरा घिस घास गया था एकदम, दिखने में बेकार हो गया था, नया वाला लग गया। सो देखो लेग गार्ड तो हो गया। अब कैसा था, पहले कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है। अब उसके बाद जो क्लच लीवर है ये हमारा चेंज होगा। और भाई ये काफ़ी ज़रूरी है, ये हमेशा सही होना चाहिए। पूरी बाइक इसी पे गिरी थी, इस पे इन सब पे वेट आया था, और इस पे आता है लास्ट, ये तो ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो इसको कुछ नहीं होता, ये यहाँ चला जाता है। बट ये और ये सबसे पहले कभी भी बाइक गिरेगी तो ये ही मेन चीज़ें हैं जो जाती हैं, जो आपको चेंज करानी पड़ेंगी। और आपको इसके पार्ट्स के मेन चीज़ प्राइस भी पता चल गया अब, तो आप लोग के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो भाई जो टोटल बिल आया ना हमारा, वो देख लो आप लोग क्या क्या पहले चेंज हुआ है। लीवर और असेंबली चेंज, गार्ड लेग, मतलब लेग गार्ड, गार्ड लेग लिखा हुआ है,
बाकी हमने वो टॉप अप करवा लिया था वो। तो टोटल जो कॉस्ट है 788 और ये डिस्काउंट के बाद है क्योंकि AMC हुई थी इसमें, तो उसका डिस्काउंट मिल जाता है पार्ट्स पे भी और लेबर पे भी। और वो खड़ी है अपनी बाइक, अब एकदम सही हो चुकी है। तो भाई यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छे से ड्राइव करो और सेफ ड्राइव करो। हेलमेट जरूर लगाओ भाई, हेलमेट लगाया था, अगर मैं गिर भी जाता ना तो सर तो बचा रहता है, इसकी गारंटी थी। क्योंकि स्पीड भी स्लो ही थी, तो रात में स्लो ही ड्राइव करता हूँ। अगर जहाँ की रोड मुझे मतलब अंधेरा होता है तो अंधेरे में तो भाई ऑब्वियसली स्लो ही ड्राइव करनी चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पार्ट्स वगैरह के भी प्राइस पता चल गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वो देख लो एक बार फिर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गैस।